हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। अपन परसेंटेज में वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा वन लाइनर क्वेश्चन का। अपन आगे परसेंटेज के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप परसेंटेज के वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन का आज लास्ट लेक्चर होगा आपका। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी दोस्त ने हमें व्हाट्सएप पे पूछा था तो हमने सोचा क्लास में ही करा देते हैं और अच्छा भी लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसा है जैसे हमने परसेंटेज के वन लाइनर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखा था, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ आपको। देखिए, हिंदी इंग्लिश का मीडियम सही रहता है। कहने का मतलब इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी बोल दूंगा। आप अगर जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। कोशिश रहेगी कि अगले क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों का कुछ अरेंजमेंट किया जाए। बोर्ड बड़ा करने की सोचा जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60% ऑफ P इक्वल टू 40% ऑफ Q, देन P इक्वल टू X% ऑफ Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X% इज। हिंदी के लिए हिंदी में बोल दे रहा हूं। यदि P का 60% बराबर है Q के 40% से, तो बता, ये भी दिए, देन तब P इक्वल टू X% ऑफ Q, P का X% बराबर है P के, ये भी गिवन डाटा है और ये भी गिवन डाटा है। इन्हीं दो गिवन डाटा की हेल्प से आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X% इज। कहने का मतलब है आपको कंपैरिजन करना। यहाँ पे वो जानना चाह रहे हैं कि आप कंपैरिजन कर लेते हैं या नहीं कर लेते। और अन्यथा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टफ लेवल नहीं है, बस यहाँ पे एक लेवल बढ़ा दिए हैं कि ये परसेंटेज को कंपेयर कराना चाह रहे हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 60% ऑफ P इक्वल टू 40% ऑफ Q, ये आपका गिवन डाटा। चलिए देखते हैं। 60% ऑफ P 60% परसेंट का मतलब होता है 1/100। आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन P इक्वल टू 40% ऑफ Q। ठीक, वन बाई 100 से 1/100 कैंसिल आउट हुआ और कहाँ गई? 20 × 60, 20 दूनी 40। तो ये आया अपने पास 3P इक्वल टू 2Q। यहाँ से P इक्वल टू देखा जाए तो P इक्वल टू 2/3Q। ठीक, अब आपको कंपेरिजन किसके साथ कराना है? P इक्वल टू X% ऑफ Q के। P इक्वल टू X% ऑफ Q, आप मतलब गुणा Q, इसके साथ कंपेरिजन कराना है इस वैल्यू को। एक्चुअली हमने आपको लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई 1/3 को आप परसेंटेज में चेंज करो, तो आप बोलते थे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दो। एक्चुअली आप यही बोलते थे ना कि 1/3 है, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दो। ठीक, हमने आपसे ये चीज़ तब बोला था जब आपका जो फ्रैक्शन है वो कट जाए अगर 100 से। ऐसे केस में हमने आपको ये बताया था कि आप चीज़ें याद कर लो। 1/3 को हमने आपको याद कराया था 33 सही 1/3%।
कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लिखें 2/3, ये क्या हो जाता है 66 सही 2/3%। कोई दिक्कत। अब इसी 2/3 के स्थान पे अगर हम 66 सही 2/3% लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P = 66 सही 2/3%। किसका? Q का। अब यहां पे कंपैरिजन कर लो आप। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, ठीक। इन दोनों को आप कंपैरिजन कर लो। जब आप कंपेयर करोगे P से P, X की जो वैल्यू आएगी वो होगी 66 सही 2/3%। और इसी को लिख सकते हो आप 66.67%। ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक। इफ 60% ऑफ P = 40% ऑफ Q, ये आपका गिवन डाटा था। और आपको कंपेरिजन किस इक्वेशन से करना है? P = X% ऑफ Q के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X%। कुछ बात नहीं, आप गिवन डाटा को सिंप्लीफाई कीजिए और दिए हुए गिवन डाटा से कंपेयर करा देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अच्छा, आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ करे तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको क्वेश्चन की PDF फाइल मिल जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, वो भी हैंड रिटन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्रमशः देख लेंगे। इसने कहा है इफ 120% ऑफ A इज इक्वल टू 80% ऑफ B, ये आपका गिवन डाटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B + A और B - A। कहने का मतलब इफ 120% ऑफ A का 120% ये बराबर है B के 80% से, तो आप बता दीजिए B + A और अपान B - A की वैल्यू, ठीक। कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा आपसे कहा जाए आप वैसा वैसा कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक। परसेंट का मतलब 1/100, आपका मतलब गुणा। ये बराबर है, किसके बराबर है? 80% ऑफ B। 80% का मतलब 1/100 ऑफ B। आपको फाइंड करना है B + A और B - A की वैल्यू, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/100 से 1/100 गायब, ठीक ठीक। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। अब बच क्या गया? ये अपने आप पास आया है क्या? 3A = 2B। अगर हम A/B लिखें तो ये किसके बराबर हो जाता है? आप ध्यान से देखिए, 3:2/3, ठीक। एक्चुअली रेशियो कैसे लिखा जाता है, इस क्वेश्चन के बाद हम आपको रेशियो का एक थोड़ा सा ग्लिम्पस देंगे जिससे आप आसानी से ये सब चीज़ें समझ सकें, ठीक। तो देखिए रेशियो में ये होता है कि भाई ये जो 2/3 है, आप एग्जैक्ट वैल्यू A की एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं बोल सकते, B की एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं बोल सकते, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर अगर आप जैसे B + A और B - A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो A को 2 रख सकते हैं, B को 3 रख सकते हैं। कैसे? अगर हम मान लें कि A की वैल्यू 2x है, B की वैल्यू 3x है, लास्ट में अपना x कट जाएगा। यहाँ भी अगर आप x के रेफरेंस में सोचें तो A⁻B = 2x⁻3x। मान सकते हैं? मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहें तो B की वैल्यू क्या आएगी? 3x और A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x और A की वैल्यू 2x, तो ये बन जाता है 5x/x और x से सिंप्लीफाई होके बन जाता है 5। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये पता है
कि बाद में x x से कट ही जाता है, या तो x x से सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए आप a की वैल्यू डायरेक्ट 2 ले लीजिए, b की वैल्यू डायरेक्ट 3 ले लीजिए। लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लें कि एक रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। a की वैल्यू 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 2 lakhs भी हो सकती है। अपन को ये नहीं पता है फिक्स वैल्यू क्या है कि कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए या तो आप x के रेफरेंस में मानी चीज़ें, या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, लेकिन अपने दिमाग में ये बैठा लें कि a की एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप x के सेंस में चीजें नहीं करना चाहते हैं और इस चीज की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5⁻1 = 5। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका जो वैल्यू होगा ये 5 के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा, हम आपको एक रेशियो का एक ग्लिम्पस दे देते हैं। ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी ना। सिंपल एक कैलकुलेशन है, बाद में कंपैरिजन है, फिर रेशियो से वैल्यू उठाइए, पुट कीजिए, आंसर गेन कर लीजिए। अच्छा, हम आपको एक रेशियो का एक ग्लिम्पस देते हैं ताकि चीजें आपको थोड़ी सी सिंपल लगें। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोल दिया 2a = 3b, हम आपसे ये बोले आपको बताना है a⁻b की वैल्यू या a/b, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, या तो आप इनका एलसीएम ले लें। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, देखो मैथ में चीज़ें आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6/2 करेंगे तो ये 3 आएगा, और 6/3 करेंगे तो ये 2 आएगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 3/2, मतलब 3⁻2। अगर 2 = 3 भी है, अगर आप इसको रेशियो, दूसरा तरीका है रेशियो में करना चाहते हैं, तो आप सिंपल एक बटे का चिन्ह लगाएं। आप देखें कि a के पास 2 था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे वो वैल्यू रखिए जो 2 a के पास हो। a के पास क्या है 2 और b के पास 3, ये भी हो गया। अभी तो आपको चीजें आसान सी लग रही होंगी, लेकिन जब यही चीजें a b c के रेस्पेक्ट में आ जाती हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लगने लगता है। जैसे इसी को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पे हम आपको सिंपली लिख देते हैं 4c, और हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि भैया आप ये बताओ कि a⁻b, इसका आपको वैल्यू बतानी है। a⁻b⁻c, इसकी जो वैल्यू है ये फाउंड आउट कीजिए। तो आप क्या करेंगे? और देखिए, यहाँ भी हम आपको 3 तरीके से बताते हैं चीज़ें, जो आपको अच्छा लगे आप वही प्रिफर कीजिए, और जो प्रिफर करना है वो भी हम आपको बताएंगे कौन सा तरीका आपको प्रिफर करना है, मर्जी आपकी। पहला आपको बेसिक से करा देते हैं, ठीक है, ताकि आप चीज़ें समझ सकें। 2a = 3b = 4c, इसी को हम बराबर k लिख दें या इसी को बराबर 1 लिख दें, अपन 1 लेके ही चलते हैं। तो जब आप 2a, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, मीन्स दैट 2a = 1, 2a = 1। अब a की वैल्यू 1/2, ठीक। और अगर फर्दर आप 3a = b करेंगे तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक। जब आप फर्दर c से कंपैरिजन करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/4। कोई दिक्कत नहीं। जब आप a⁻b⁻c लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2
रेस टू 1/3 रेस टू 1/4। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको पता ही होगा, 4 × 3 = 12। 2 4 में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे हम आपको ये भी लिख देते हैं 2 3 4। इसका आप एलसीएम लेना चाहते हैं, 2 को लिखेंगे 2 × 1, 3 को लिखेंगे 3 × 1 और 4 को लिखेंगे 2 × 2। अगर जिनको ये सिंपल लगे वो थोड़ा 10-20 सेकंड आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो अपना। ये प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक बेस में लेके चलनी होती हैं। तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो पहले जो चीज़ आपको गिवन हो वो लिख लें, 2 × 2। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी 2 नंबर में 2 थे, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 2 × 2 × 2 होता तो एक 2 अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 था तो ये 2 × 1, ठीक। आप अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा, ठीक। जब आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/b/c = 6/4/3। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो था एक बेसिक मेथड जिसे आप इतना पंचनामा करते हैं तो आपको a/b/c मिलता है, ठीक। अब हम दूसरे तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। दूसरा तरीका यही कहीं देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक से ही इसमें चीज़ें समझ में आ जाए। जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन दिया गया हो और उसमें आपको रेशियो पूछा गया हो 2a = 3b = 4c और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू a/b/c, तो आप कुछ भी मत कीजिए, 2 3 4 का एलसीएम लीजिए। आपको एलसीएम इतना फास्ट होना चाहिए कि 4 3 12, 2 इसमें काउंट है। ऐसे देख लीजिए, आपको शायद नहीं दिखा होगा, 4 3 12, 2 इसमें काउंट है, 2 4 के मल्टीप्लिकेशन में 2 काउंट हो गया है, तो 4 3 12। आप यहाँ पे चुपचाप 12 लिख ले, कोने में कोई ना देखे। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, ये आपका रेशियो आ गया। रेशियो इन वन लाइन, कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप जब ये तो डायरेक्ट आपने कर दिया, जब आपने बेसिक से चीज़ें की होंगी तो आपको ये पता होगा ना कि अपन इसको 1 के इक्वल कर रहे थे, फिर यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट किए, b की वैल्यू कैलकुलेट किए और c की वैल्यू फाउंड आउट किए। उसके बाद हमने इनको एक रेशियो में रखा, फिर एलसीएम लिया, फिर जाके सिंप्लीफाई किया, तो फाइनल वही चीज़ें आती हैं, आप एक लाइन में कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं, बस रेशियो का एक जो ग्लिम्पस है, एक ओवरव्यू है, वो खत्म होने वाला है। जैसे हम आपसे बोले a/b = 2/3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे ये बोलें कि b/c = 3/5, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपसे ये बोलें कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b/c, तो आप क्या करेंगे? तो भी आप दो तरीके से देखिए इसको, पहला तरीका और दूसरा तरीका, 2 तरीके से हम आपको इसको बताएंगे। अच्छा, उसमें आपको बेस्ट सुटेबल जो मेथड था लास्ट क्वेश्चन में, उसमें आप एलसीएम लेके ही निकालेंगे। आप =1 नहीं करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको == करना ना पड़े, आपको एक एक वैल्यू लेके सॉल्व चीज़ें ना करना पड़े। अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हैंड रिटन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, a/b की वैल्यू अपन को पता है, b/c की वैल्यू अपन को पता है। अपन बड़े प्यार से यहाँ पे a/b/c लिख देते हैं, क्योंकि पूछा ही गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a/b/c। आपको जो पता है वो लिख लीजिए,
2:3 हमें पता था, लिख लिए। B:C की वैल्यू हमें पता था 3:5, हमने ये भी प्यार से लिख लिया। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू बराबर हो गया है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं सीखने को मिलेगा। अपन यहाँ पे मान लेते हैं 4:5। अब यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक। पहला मेथड A:B B:C। आपको जो B की वैल्यू है, B का जो रेशियो है, आपको इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन में आपको B की वैल्यू कांस्टेंट करनी होती है। मतलब यहां भी सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि हम इस पूरे से इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे से रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल हो जाएगी अपने पूरे इस रेशियो में, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, आप यहां बड़े प्यार से 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अब चूंकि आपने इसके रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। यहां आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, बन क्या गया, ये बन गया 8:12 और ये बन गया 12:15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए B और B की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई। देखिए B की वैल्यू इक्वल आ गई, तो आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि A:B:C इक्वल टू 8:12:15। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक। ये भी तरीका अच्छा होता है, कुछ नहीं करना होता। देखो, हम आपको समझाने में इतना समय लगता है, चीजें कैलकुलेट करने में इतना समय नहीं लगता जितना समय हम आपको समझाते हैं। तुरंत आप वैल्यू पुट करेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपने यहाँ 12 कर लिया तो आप डायरेक्ट 8:12:15 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये स्किप करना पड़ जाएगा आपको जब आप खुद से करेंगे। अब दूसरा मेथड देख लीजिए, ठीक। आपको वैल्यू पता है A:B:2:3, B:3 इक्वल टू 4:5। हमें फाइंड आउट करना था A:B:C। अब बड़े प्यार से वही चीज है, A:B:C लिख लीजिए। अच्छा, जो चीज दी गई हो वो आप लिख लें। 2:3 पता है और ये पता है 4:5। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है। देखते हैं, इसको आप भूल जाइए। A:B की वैल्यू पता है 2:3। अच्छा, C का स्थान देखिए ब्लैंक है, मतलब खाली है। C का स्थान खाली है, तो C के स्थान पे वो डिजिट आएगी जो इसके नियरेस्ट होगी। मतलब इधर जब खाली है तो C के नियरेस्ट जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू C को दे दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अच्छा, इधर आइए। अब इसको भूल जाइए, समझाने में इतना समय लगेगा, करने में नहीं लगेगा आपको, इसको भूल जाइए। अब A की B और B:C की वैल्यू है 4:5। अब A का स्थान जो है वो ब्लैंकेट है, खाली है, तो कुछ मत कीजिए, आप A के स्थान पे नियरेस्ट वैल्यू B की रख दीजिए। नियरेस्ट A के नियरेस्ट कौन है? B। C के नियरेस्ट कौन था? B था, तो यहाँ पे A की नियरेस्ट वैल्यू 4 रख दीजिए, ये है। अब कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में और बना दीजिए वैल्यू 8:12:15। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अच्छा लगा? ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और खैर चलिए देखते हैं। इफ 20% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B इज इक्वल टू 1/6 ऑफ C, तो आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ A:B:C। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कैलकुलेशन है ये।
20% मतलब होता है 20 इंटू 1/100 इंटू ए, यही बराबर है किसके 30 इंटू 1/100 इंटू बी, और यही बराबर है 1/6 इंटू सी। ठीक, आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, मतलब a/5 इज इक्वल टू 3b/10 इज इक्वल टू c/6। ठीक, अच्छा, हमने आपको क्या बताया था कि जब हमने आपको ये बताया था कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, अगर इस रूप में हो तो आप इसको डायरेक्ट कैसे a रेस टू b रेस टू c लिख सकते हैं, यही पूछा है क्या? हाँ, a रेस टू b रेस टू c लिख सकते हैं, और ये फ्रैक्शन में है। अगर आपका दिमाग इतना फास्ट चले तो आप इसको 1 के बराबर कर लीजिए, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 5, b की वैल्यू क्या होगा 10/3, और c की वैल्यू क्या होगा 6। अब ठीक, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 3 आएगा, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 15/10/18। देखिए ये कैसे होता है, हमने आपको इसको 1 के इक्वल करना पिछले सेशन में सिखाया है अभी, तो वहाँ पे आपने a की वैल्यू कैलकुलेट की, b की वैल्यू कैलकुलेट की, c की वैल्यू कैलकुलेट की, और यहाँ आपको फ्रैक्शन में चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप अपने दिमाग में ही बैठाइए कि ये जो इक्वेशन है ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप जब a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3b इक्वल टू 10 इक्वल टू 1 करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। जब आप c/6 इक्वल टू 1 करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप a रेस टू b रेस टू c लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ना 5 रेस टू 10/3 रेस टू 6। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, चूंकि ये 5 है 5/1, 6 है तो 6/1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 रेस टू 10 रेस टू 18 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आपका आ चुका है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप इसका 3a/2 इक्वल टू 7b/9 इक्वल टू 6c/5, आप ये बताइएगा a रेस टू b रेस टू c, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप खुद से कीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। ये सेम क्वेश्चन है जैसे अपन ने इसके पिछला क्वेश्चन मिलता जुलता किया था, बस यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे वहाँ पे क्या था a माइनस बी a प्लस बी था, और यहाँ पे है 2a माइनस बी 2a प्लस बी। अच्छा, रेशियो को लेके अपन ने चर्चा किया था, वहाँ से जो रेशियो एग्जिस्ट हुआ था उसी के लेके अपन ने एक रेशियो का ग्लिम्पस देखा था। खैर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा पूरा डिटेल में न करा के आपको एक ग्लिम्पस दे देता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और b 50% मतलब 1/2, आपका मतलब मल्टीप्लाई b। ठीक, देखिए आप जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2a प्लस, इतना तेज सोल्यूशन आपका सॉल्व होना चाहिए। 2a इक्वल टू 3b, a रेस टू b इक्वल टू 2 3, देखिए 3 रेस टू 2, इतना जब आप फास्ट सॉल्व करेंगे तो आप तब जाके एग्जाम में 1/2 टिक करके भागे, आगे जाइए। इतना फास्ट आपको करना पड़ता है। ये देखते हैं
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ये कराएंगे हम आपको। इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, और गिवन डाटा है, उसके बाद कामा है, बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, और फिर भी दिया गया है कि सी इक्वल टू x% ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या लगता है? इन्होंने ए बी को अलग कंपेरिजन कराया, बी सी को अलग कंपेरिजन कराया, और आपसे पूछ कर लिया, सी और ए को कोरिलेट करा के आपसे x की वैल्यू मान ली। इसका मतलब आप सोचिए करना क्या चाह रहा है, कुछ नहीं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ए बी सी का आप रेशियो निकालें, उसकी वैल्यू एडजस्ट कराएं, सी ए में पुट करके वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये भाई साहब ये करना चाह रहे हैं। 60% ऑफ है ए का 60% बराबर है बी के 30% से, और गिवन डाटा क्या है भाई साहब, ये कामा, कामा का मतलब होता है इसके बाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं ये। b इक्वल टू 40% ऑफ सी, b बराबर है c के 40% से, और भी गिवन डाटा है c इक्वल टू x% ऑफ है, c बराबर है a का x%, तो बताइए x की वैल्यू। 60 इंटू 1/100 इंटू ए, कोई दिक्कत? 30 इंटू 1/100 इंटू बी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां से आ गया 2a, यहां से आ गया 2a इक्वल टू बी, तो a रेस टू b इक्वल टू, बोलिए साहब, 1/2। ठीक, अब क्या किया है, गिवन डाटा क्या था, b इक्वल टू 40% ऑफ सी, b इक्वल टू 40% का मतलब होता है 40 इंटू 1/100 इंटू सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। b रेस टू c 2/5। ठीक, अभी अपन इसको छोड़ते हैं, अभी अपन ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए, अब हम आपको बताए थे ना कि a रेस टू बी आपको पता है 1/2, b रेस टू सी आपको पता है 2/5। अब आपको कैलकुलेट करना है a रेस टू b रेस टू सी। अच्छा, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ तो बराबर हो गया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2/5 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू सेम है, इस इक्वेशन में भी b की वैल्यू सेम है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत पड़ी नहीं, हमें डायरेक्ट 1/2/5 लिख दिया। तो आप बड़े प्यार से आप यहाँ लिख दीजिए a रेस टू b रेस टू c इक्वल टू 1/2/5। कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं। ये तो हमने सोचा कि b, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया कि b की वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, चूंकि b की वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या गिवन डाटा है, c इक्वल टू x% ऑफ a, मतलब कि c बराबर है a के x% से, तो आप बड़े प्यार से c इक्वल टू x इंटू 1/100 इंटू a लिख दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कंपैरिजन वही करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़े प्यार से c की वैल्यू 5 रख दीजिए, a की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 5 इक्वल टू x इंटू 1/100 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या था 5, तो x बराबर क्या आ गया 500। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सच में आते हैं, आप मजाक मत लीजिएगा। आप लास्ट जो भी तैयारी आप करते हो, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, जो भी आप तैयारी करते हो, नो डाउट, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, इतना तो पता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनना चाह रहे हैं, तभी आप परसेंटेज में इंटरेस्ट जगा रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरे बातों पे न विश्वास हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लास्ट ईयर क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
उठा लें और देखें, सेम टू सेम मिलते रहेंगे। हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अपने दिमाग से क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अपने दिमाग से हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। खैर आप इसमें 40%, 30%, 20%, 10%, 20%, 30%, 40% कुछ भी कर दीजिए, आपका अलग क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए जो लोग कहते हैं ना एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन कर लो, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें कहा जरूरत ही नहीं है, 10 क्वेश्चन बहुत है, ठीक। और भी आपको पढ़नी है चीजें, इसमें मत फंसिए। हाँ, हमें एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन नहीं करना है, हमें 100 टाइप के क्वेश्चन सीखने हैं। आप दिमाग में ये बैठाइए, और हम आपको हर एक टाइप कंप्लीट करा रहे हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे तो मैं डिस्प्ले चीज़ें नहीं करा सकता हूँ, प्रोजेक्टर वगैरह तो है नहीं, फिर भी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। इफ 30% आप है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इसमें तो पारंगत हो गए होंगे, कर लेंगे आप, रहने दें। यहाँ भी आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको देखते हैं, ठीक। क्रम से देखते हैं। If 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then find the percentage of x is y. Then what percent of x is y? समझ गए होंगे आप। पहले इस गिवन डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं। 50% का मतलब 1/100, आपका मतलब गुणा। देखिए हम आपको इतना पारंगत कर दे रहे हैं, शायद आपको अब मेहनत न करनी पड़े, शायद दिखा नहीं होगा आपको। ये 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, तो फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के। तो बताइए कि y x का कितना प्रतिशत होगा। y x का आप माने का y x का कितना प्रतिशत होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो 30% का मतलब 1/100, आपका मतलब गुणा x प्लस वाई, ठीक। सिंप्लीफाई कर दिए। फाइव एक्स माइनस वाई। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप, कोई आप वहां पे ना, आप एक एग्जाम ऐसा दे रहे हैं जहां पे आपको रिटर्न सीट नहीं आपकी चेक हो रही है, तो आप चीजें स्किप कीजिए। जैसे आप 1/100 यहाँ पे काट दिए, 1/100 0 0, आपको ये नहीं लिखना चाहिए था, आपको डायरेक्ट यहीं से ये इक्वेशन लिखना चाहिए था। 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y, आपको ये लिखना था। अगर आपका और शार्प माइंड चल रहा है तो आपको जो नेक्स्ट डाटा है आपको वहां वो लिखना चाहिए था। जैसे खैर इतना फास्ट मत कीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाएगा, आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। 2x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 4y, x रेस टू y इक्वल टू 4/1, x बाई 4 इक्वल टू x बाई वाई की जब आप वैल्यू यहाँ रेशियो पुट करेंगे तो 4:1, ये मल्टीप्लाई चला गया, ठीक। अब आपका वैल्यू आ गया x रेस टू वाई इक्वल टू 4:1 या 4/1। अब पूछा क्या गया है तो बताइए y ये क्या है, y x का कितना प्रतिशत होगा। का जिसके पहले का हो, जिसके साथ का हो, उसको नीचे कर दो, बेस वही है। y 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। साफ सुथरा अगर हम लिख दें ताकि आपको अच्छी राइटिंग पसंद होगी शायद, xy गुणे 100%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, 4:1। y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 4 गुणे 100
25%, मतलब ये किसके बराबर होगा? 25% के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स का बेस में एक्स हो गया। ये चीज हमने आपको पूरा डिटेल में कराया था लेक्चर नंबर 3 में, आप वहां से देख लीजिए। हाँ, जिनका अगर ये पहला लेक्चर होगा उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले बेसिक कंप्लीट कर लें, पार्ट 1 कंप्लीट कर लें 1 लाइनर के, फिर आप यहाँ पे आए। और बताइएगा कमेंट करके आपके यहाँ कोरोना के कितने केस हो गए हैं। और दिल्ली का हाल तो बहुत बुरा है, फिर भी रह रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट? नहीं, यहाँ ये वाला नहीं हुआ शायद। ठीक। इफ 50% ऑफ P इक्वल टू 25% ऑफ Q, P इक्वल टू X% ऑफ Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। कर लेंगे आप, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। यदि P का 50% बराबर है Q के 25% से, और क्या दिया है? P बराबर है X Q के X% से। P बराबर है, आप ऐसे लिखिएगा, P बराबर है, जो हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं एकदम कंटिन्यूटी बोल दे रहा हूं। यदि P का 50% बराबर है Q के 25% से, और P बराबर है Q के X% से, तो बताइए वैल्यू ऑफ X। कर लेंगे? ठीक। इफ 20% ऑफ A, जो आपको न बनता हो, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, और जो कुछ क्वेश्चन आप पोस्ट करेंगे उसके भी रिप्लाई आपको वहां पे मिल जाएंगे। इफ 20% ऑफ A इक्वल टू 50% ऑफ B, देन व्हाट परसेंट ऑफ A, ठीक, इज B। कर लेंगे? यदि A का 20% बराबर है B के 50% से, तो बताइए देन व्हाट परसेंट ऑफ B, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, मतलब तो बताइए B का, नहीं, B का नहीं, आप यहां आप तो लगा नहीं है, B A का कितना प्रतिशत है? आप किसके पास लगा है? आप A के पास लगा है, तो बताइए B A का कितना प्रतिशत होगा? इसको कर दे रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूं। इफ 50% ऑफ A प्लस बी, इफ 50% ऑफ A प्लस बी बराबर है, किसके बराबर है? 20% ऑफ A माइनस बी, गिवन डाटा है, लिख लेते हैं। यदि बराबर है 15% का मतलब 1/100, ये बराबर है किसके बराबर है? 25% का मतलब 1/100 इंटू A माइनस बी। एक्चुअली हमारी हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए हम हिंदी में कम लिखना प्रीफर करते हैं। उसके बाद अगर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम जब होगा, लैंग्वेज बेस्ड जब क्वेश्चन अपन करेंगे, परसेंटेज के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जब अपन करेंगे, तो हम आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, ठीक, ताकि वहां पे आपको, अभी तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी का लिखने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, अगर 5 लाइन के आ जाएंगे तो मैं हिंदी में लिख दूंगा, उस टाइम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं हिंदी में लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ डाटा मिस कर दिए आप लोग के चक्कर में। शायद मैं ज़्यादा दबा के लिख देता हूँ क्या? कुछ नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 5A माइनस 5B। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा? 2A इक्वल टू 8B। ठीक, A इक्वल टू 4B, और A रेज टू B, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, A/B। खैर ये अगर यहाँ पे कोई 1 होता है तो क्रॉस हो जाता है, तो
यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 4, तो आ जाएगा 4/2। अब आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट परसेंट ऑफ बी, देखिए ए बी का कितना प्रतिशत होगा, ए कामा बी ऐसे लिखा जाता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी का कितना प्रतिशत ए है, और इंग्लिश में आप देख ही रहे हैं, पूरा पीएचडी करा देंगे यहीं आपको, चिंता मत कीजिएगा आप। ऑफ बी, बी नीचे है, वाह भाई वाह, ये तो आ गया बड़ा खतरनाक वैल्यू, 400%। ठीक, यहां तक आप समझ गए। अब कुछ और सरल सरल वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। पहले इसी को देख लेते हैं। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि 1/3 का, देखिए हमने कहा था ना ऑफ जिसके साथ हो का उसी के साथ रहता है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, कुछ नहीं, जिसके साथ का हो उसको आप फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और 2/3 है ना, 2/3। अब इसी को परसेंट में बदलना है, कुछ नहीं, गुणे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, 200%। ठीक, और जनरली इसको ऐसे करते हैं कि A/B/C/D, तो ये हो जाता है A/D/B/C। अच्छा, कभी कभी ना A/B और C, तो जैसे हम आपको ये बता दें कि 2/3/5, इसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, ये एक बटे में अंतर होता है, जैसे किसी का ये इतना छोटा कर दीजिए फिर इसको बड़ा कर दीजिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। 3/5 है, दो का, फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है 2/3/5 ये होता है। ठीक है, फिर आपको इसको थोड़ा ध्यान से लिखिए, यही आप कंफ्यूज होते हैं। 5/3 इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। वन लाइनर आज आपका कंप्लीट हो गया है लगभग, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद वन लाइनर नहीं आएंगे। और वन लाइनर के एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसने कहा कि द रेशियो 5/4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट इन इक्वल, मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 5/4 को प्रतिशत में बदलो, सीधा सीधा मतलब है। आप कर लेंगे, चलिए ठीक, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.001 इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कितने पॉइंट हटेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा, इसको परसेंट बदल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बताया था डेसिमल टू परसेंटेज आ गया क्वेश्चन। 0.001, कितने जीरो हैं, 2 ही, 1। अब डेसिमल को परसेंट बदलने कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, जो सबसे मल्टीप्लाइज करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक, 0.1%। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका, ये सही है भाई। अगर हम आपसे बोलें 0.001, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज का सिंबल तो यहाँ लगता है ना, आप इसको ब्रैकेट करने के बाद परसेंटेज लगाते हैं, यहाँ पे 3 जीरो है, वो ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव अपने 2 स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाता है। देखिए, हाफ ऑफ ए परसेंट, 1/3 ऑफ ए परसेंट, 1/4 ऑफ ए परसेंट, 1/5 ऑफ ए परसेंट, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ ए परसेंट रिटेन एज डेसिमल इज, कहने का मतलब ये है कि आप इनको ये बता दीजिए
कि हाफ ऑफ A%, एक का हाफ ऑफ A%, एक का आधा प्रतिशत किसके कैसे किस एक का आधा प्रतिशत किस में लिखा जा सकता है, दशमलव में लिखना है, कुछ नहीं है कि हाफ ऑफ A% मतलब 1/2% को आप कैसे लिख सकते हैं 0.5%, रिटन एज ए डेसिमल, हाँ 0.5 डेसिमल तो हो ही गया, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर आपको ऑप्शन में 0.5% न मिले तो 0.5 लिख के इंटू 1/100 आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.005। या तो आपको ऑप्शन में ये रहेगा 0.5% नो डाउट, या तो आपको ऑप्शन में ये रहेगा, जैसा कहा जाए वैसा कर लीजिए। चूंकि ऑप्शन में लिख लेता, लेकिन कुछ दिमाग तो आप भी लगाएं कि कैसे कैसे ऑप्शन मिलेंगे। 0.5%, परसेंट का मतलब 1/100, आपका मतलब गुणा 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, परसेंट का मतलब होता है 33 सही 1/3, परसेंट का मतलब 1/3, तो का है फिर आपका मतलब गुणा, ठीक। उसके बाद ये 3 नहीं 4 सुनना है। अच्छा सुनिए, 33 सही 1/3% की ही वैल्यू 1/3 होती है। किसी के दिमाग में ये ना कंफ्यूजन हो कि 1/3 इंटू 1/100, मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी चीजें अभी से क्लियर कीजिए। 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है 1/3। चलिए मैं आपके लिए क्या बताऊं, कितना कितना मैं बेसिक में चीजें लिखूं। 0.15% ऑफ 1/3, 33 सही 1/3%, 1/3 ऑफ एक के साथ 4। इसी चीज को हमने ऐसे ले दिया। अब इससे बेसिक मत लीजिएगा आप, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आप कैलकुलेट, कुछ नहीं करना है आपको कैलकुलेट। यहां से यहां गया 15⁻³ इज टू 5 इज इक्वल टू 5। अच्छा अब आगे देखते हैं। ये देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन आप इसमें मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं। नो डाउट आप जब इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनकी क्या औकात है। ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि आप इनमें मिस्टेक होने की जो चांस होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए। अब इनमें देखिए कितना भारी मिस्टेक होने की चांस है। 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, वहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 1000 है। वहाँ एक के बाद 4 जीरो था, यहाँ एक के बाद 3 जीरो है, ठीक। 1% मतलब 1 इंटू 1/100, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपका मतलब गुणा, अभी यहां तक कंप्लीट हुआ है, ध्यान से। 1% का मतलब 1/100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 25% का मतलब 1/100, आपका मतलब मल्टीप्लाई किससे 1000 से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कर ही देते हैं हम, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1/40। अब जब आप इसको और ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको 4 इंटू 10 रख लीजिए। 1/4 की वैल्यू पता है 0.25/10 करेंगे तो हो जाएगा 0.025। देखिए आज आपका बेसिक परसेंटेज के 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अब हम परसेंटेज में ही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वास्तव में मेहनत लगती है, ठीक है।